नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिनेमा एनालिटिक पर। मेरा नाम गौरव है और आज जो हम लोगों ने फ़िल्म देखी उसका नाम है मैं अटल हूँ। पंकज त्रिपाठी की फ़िल्म है, रवि जाधव का जो है डायरेक्शन है। और जब इसका ट्रेलर वगैरह आया था या जब फ़िल्म ये अनाउंस हुई थी, तब भी उम्मीदें जो है इस फ़िल्म से बहुत कम थी और ऐसा नहीं था कि ये फ़िल्म सरप्राइज़ करेगी। ये था कि हाँ, देख लेंगे कैसी है, कैसी बनाई है। पर जब देख कर के इस फ़िल्म को निकले, तो ये है कि इस फ़िल्म का पैसा वसूल जो है, वो आपका हुआ है। 3 चीज़ें हैं फ़िल्म में जिन पे गौर करने वाली बात है। पहली चीज़ ये है कि फ़िल्म आपको पैट्रियोटिज़्म का बात करती है, पैट्रियोटिक फ़िल्म लगती है। दूसरी चीज़ आपको फ़िल्म इंस्पायर करती है, इंस्पायरिंग है। और तीसरी चीज़ जो है वो फ़िल्म में आपको हिस्टोरिक जो जानकारी है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिल चुके होंगे, बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी होगी, प्लॉट के बारे में, कहानी के बारे में, सब कुछ बताया जा चुका होगा। तो वहीं पे फिर से अगर जाना चाहें, फिर से बताना चाहें उसी तरीके से आपको, तो किस तरह से दिखाया गया है कि 1950 से पहले क्या हो रहा था, कैसे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्या हुआ, कैसे नेहरू जी ने एक बार ये चीज़ बोली कि एक दिन ये जो हैं अटल है, वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात नेहरू जी ने अपने किसी साथी से पहले ही बोली थी। और वो फिर होता हुआ दिखा। किस तरह की जो शख्सियत है जो अटल जी थे, उनको हम कविवर अटल जी भी कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो किस तरह से उनकी जो शख्सियत थी, लोगों के पास रहना, लोगों के दिलों में छा जाना, लोगों के दिलों में प्रेम उत्पन्न कर देना, ऐसी भाषा बोलना कि लोग सुनते चले जाएँ। और ये चीज़ जिनका उनका प्रेम प्रसंग जो एक तरह से फ़िल्म में दिखाया गया है, वो भी बोलती है कि आप ऐसा भाषण करते हो, ऐसे बोलते हो कि आदमी खड़ा रह कर के उसे सुन सकता है। तो इस तरह की स्क्रीन राइटिंग जो है की गई है, हमारे जो फ़िल्म निर्माता हैं उनकी तरफ से। जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा किया गया है। कई बार ऐसी फ़िल्म होती है, बायोपिक होती है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके डायरेक्शन में चूक हो जाती है या फिर स्क्रीन राइटिंग में चूक हो जाती है। इस फ़िल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपकी स्क्रीन राइटिंग और वो है आपका डायरेक्शन। जिस तरह से डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से अटल जी की बातों को बताया गया है, उस तरह से ये दिखता है कि न्याय किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी उनके उनको लेकर। क्योंकि अटल जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उन पर फ़िल्म बना पाना, इतना उनको उभार पाना, जिस तरह से वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उस तरह से उनको निकाल कर स्क्रीन पे उतार पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन रवि जाधव ने और उनकी टीम ने, पंकज त्रिपाठी ने ये मिलकर दिखाया है कि वो उस शख्सियत के साथ न्याय करते हैं। वो जैसी शख्सियत थी, वो जैसे बोलते थे, उनके जैसे विचार थे, उनका जैसा हृदय था, उनका जैसा राष्ट्र प्रेम था, उनका जैसा लोगों से मिलना-जुलना था, कैसे वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है रिलेशन बनाते थे, कैसे वो गाँव-गाँव जाकर के लोगों से बात करते थे, कैसे वो गाँव-गाँव जाकर के लोगों से ये कहते थे कि मैं आपकी गरीबी जो है वो आपसे छीनने आया हूँ। मैं लुटेरा हूँ जो आपकी गरीबी को छीनता हूँ। इस तरह से कैसे वो अपने लोगों से रिलेशन बनाते थे। उसके बाद कैसे उनको उनके ही लोगों की हत्या करवा दी गई या ये कहा जा सकता है कि करवा दी गई। उनको उन्होंने अपने लोगों को खोया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और भी दीनदयाल उपाध्याय जी थे। तो कैसे एक छोटा-सा इंसान, एक मामूली-सा कविता पढ़ने वाला लड़का ये सब चीज़ें देखता है। बहुत सारे जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनका कार्यकाल देखता है। फिर जो जिन्होंने उसको बनाया, उस लड़के को जिन्होंने ऊपर तक राजनीति में लाए, उनको मरते हुए देखता है, उनको अपने साथ से जाते हुए देखता है। फिर जेल भी देखता है कि जेल जाना पड़ता है। फिर लड़ता भी है कि वंशवाद की जो राजनीति है नहीं होनी चाहिए कि नेहरू जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देश की राष्ट्र प्रेम की बात करता है कि जब विपक्ष है तो उससे उसको दिक्कत नहीं है, विपक्ष है, लेकिन जो विपक्ष का जो है उसका आलोचना भी होना चाहिए, लेकिन उससे घृणा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का प्रेम कि विपक्ष से भी प्रेम है, ये नहीं है कि विपक्ष से बहुत बड़ी घृणा देखने को मिल रही है, जैसा आजकल हमारे समाज में हो गया है। वो देखने को मिलता है। फिर अपनी ही पार्टी का टूटना देखने को मिलता है, जनता पार्टी का जो है टूटना देखने को मिलता है। और फिर भाजपा जिस तरह से बनती है, पोखरण होता है और जिस तरह से कारगिल युद्ध में विजय होती है, उस तरह से सारी चीज़ों को रवि जाधव ने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है और उतने ही अच्छे ढंग से जो है पंकज त्रिपाठी ने उसका अभिनय किया है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें प्लस पॉइंट होती है जो है इसका म्यूज़िक। जिस तरह से गाने दिए गए हैं, सभी बड़े नाम इस गाने में जुड़े हुए हैं इस फ़िल्म में, जैसे कैलाश खेर जुड़े हुए हैं, सोनू निगम भी मेरे ख्याल से है, जुबीन नौटियाल भी है, श्रेया घोषाल भी है। तो जितने बड़े नाम हैं म्यूज़िक में वो सारे इससे जुड़े हुए हैं।
एक किरदार शुरुआत में पीयूष मिश्रा का भी है, छोटा-सा रोल है, पर उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल अगर फ़िल्म की बात करें तो फ़िल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, आपका प्रोडक्शन और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग और सह-कलाकार जितने भी हैं उनकी सारी एक्टिंग अच्छी है। एक माइनस पॉइंट हो सकता है जो कि है फ़िल्म में जिस तरह के प्रोस्थेटिक यूज़ किए गए हैं, जिस तरह से मेकअप दिया गया है, वो थोड़ा-सा चेहरे से आपको ये आभास नहीं होता है कि ये अटल जी ही हैं। चेहरे से एक आभास नहीं होता है कि ये जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो दिए, चाहे वो सुषमा स्वराज का कैरेक्टर हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम का कैरेक्टर हो, चाहे वो अरुण जेटली साहब का कैरेक्टर हो या फिर एल के आडवाणी जी का कैरेक्टर हो, ये कैरेक्टर्स जो बनाए हैं, वो थोड़ा-सा आपको चेहरे से देखने पर वो उतने जो है आप कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है, उनका जो डायलॉग है, उससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड होते हो। तो ये फ़िल्म मेरे ख़्याल से इस साल की सबसे बेहतरीन फ़िल्म है अभी तक की और ये सभी को देखना चाहिए, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, चाहे वो यंग जनरेशन हो और सभी को जाकर के ये फ़िल्म देखनी चाहिए और पसंद आएगी। और आपने अगर देख ली है तो हमें ज़रूर बताएँ आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।